ये वीडियो भी सम्मन के ऊपर ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि एक बार जब डिफेंडेंट को सम्मन मिल जाता है और बताई गई तारीख पर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि उसके खिलाफ कोर्ट कौन सी कानूनी कार्रवाई को स्टार्ट कर सकता है और उसको क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर कोई फायदा भी होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि डिफेंडेंट को सम्मन मिल चुका है और उसे ये भी पता है कि कौन सी कोर्ट में और किस तारीख को कितने बजे उसे कोर्ट में हाजिर होना है, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचता है। तो अब कोर्ट क्या करती है? तो जब डिफेंडेंट सम्मन मिलने के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट डिफेंडेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट को जारी कर सकता है ताकि डिफेंडेंट को अरेस्ट करके कोर्ट पे लाया जा सके और डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में हाजिर करने तक उसे डिटेन किया जा सकता है। और दूसरा नुकसान डिफेंडेंट को कोर्ट में पेश ना होने का ये हो सकता है कि उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाए, यानी कि कोर्ट जब देखती है कि डिफेंडेंट सम्मन मिलने के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, जिसे हम एक पक्षीय आदेश कहते हैं। इसका मतलब ये होता है डिफेंडेंट की अब्सेंस में ही कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा दिया जाता है और प्लेंटिफ ने जो भी राहत मांगी थी और प्लेंटिफ ने जिस भी बारे में शिकायत की थी और जो भी राहत कोर्ट से मांगी थी, उसे बिना किसी क्वेश्चन के मान लिया जाता है और उसी के फेवर में कोर्ट आदेश पारित कर देती है। लेकिन तब क्या हो, जब ना तो डिफेंडेंट ही कोर्ट में हाजिर हुआ और ना ही प्लेंटिफ हाजिर हुआ, तब ऐसी कंडीशन में सीपीसी का रूल 3 ऑर्डर 9 ये कहता है कि ऐसी कंडीशन होने पर जहां दोनों ही पार्टी कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो वहां पर कोर्ट इस कार्रवाई को रद्द कर देती है, यानी कि इस मुकदमे को बर्खास्त कर देती है। लेकिन मुकदमे को बर्खास्त करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी नया मुकदमा उसी केस के रिगार्डिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर प्लेंटिफ के पास रीजन है कि वो कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुआ था, उन रीजन को बताकर एक एप्लीकेशन के जरिए से प्लेंटिफ इस केस के डिसमिसल को सेट असाइड कर सकता है, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करवा सकता है। लेकिन सम्मन की तारीख पर जब डिफेंडेंट ही कोर्ट में हाजिर होता है, प्लेंटिफ वहां पर मौजूद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में प्लेंटिफ चाहे तो डिफेंडेंट चाहे तो इस केस में चुप रह सकता है और अगर उसका मानना है कि जो प्लेंटिफ ने दावा किया है वो गलत है, वो उसको पूरी तरह से नकारता है, तो आगे की कार्रवाई के लिए अपना जवाब कोर्ट में हाजिर कर सकता है। तो इस तरह से जो इस केस का ट्रायल होता है वो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।